अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हसनैन एच न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। आज की बड़ी खबरों पर एक नज़र। कपड़े के स्ट्रेचर में हामला खातून को रखकर 7 किलोमीटर दूर अस्पताल ले गए घरवाले। राहुल गांधी का वादा, हमारी हुकूमत बनी तो 10 दिनों में किसानों का कर्ज करेंगे माफ। इमरान खान अगर जीते तो इंतहा पसंदों के हाथ में होगा पाकिस्तान, रेहाम खान। डोनाल्ड ट्रंप पहली मरतबा करेंगे इफ्तार पार्टी, मुसलमानों ने कहा नो थैंक्स। ग्वाटेमाला आतिशफशां फटने से हलाकतों की तादाद 75। अब खबरें तफसील से। केरला के अटापडी से सरकार के ख्वातीन की सेहत के तहत चलाए जा रहे स्कीमों की पोल खोलने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर एक हामला खातून को एम्बुलेंस न मिलने की वजह से घरवालों ने कपड़े के स्ट्रेचर में रखकर तकरीबन 7 किलोमीटर तक पैदल चलकर अस्पताल ले गए। अच्छी बात यह है कि खातून ने जिस बच्चे को जन्म दिया वो सही सलामत है और जच्चा बच्चा दोनों को कोई नुकसान नहीं हुआ। मामला के मीडिया में आने के बाद डीएमओ ने जांच का हुक्म दे दिया है। यह हादसा इस बात को साबित करता है कि सरकार लोगों और खुसूसन औरतों की सेहत को लेकर कितना गैर संजीदा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर पुलिस फायरिंग की पहली बरसी के मौका पर कांग्रेस की तरफ से मुनक्कदा किसान समृद्धि रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत बनने पर 10 दिनों के अंदर किसानों के कर्ज माफ करने का वादा भी किया। राहुल गांधी ने पुलिस फायरिंग में मारे गए लोगों को खराज अकीदत पेश किया और मुतासरीन से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा, वज़ीर आज़म मोदी ने किसानों को धोखा दिया है, किसानों से झूठ बोला गया, मगर सबसे बड़ा धोखा मुल्क के नौजवानों के साथ किया गया। कोई कह सकता है कि मोदी जी ने किसी को रोजगार दिया? आज जिस तरफ भी देखें मेड इन चाइना का सामान मिलता है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि नरेंद्र मोदी हों या शिवराज सिंह चौहान, वह किसानों की बात नहीं सुनते। मैं आपसे मन की बात नहीं करूंगा, आपके मन की बात सुनूंगा। हम आपके मन की सरकार बनाएंगे। ख्याल है कि रियासत में कमलनाथ की कमान संभालने के बाद राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में ये पहली रैली है। रियासत में इस साल के आखिर में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। कांग्रेस 2003 से यानी 15 वर्षों से इक़्तिदार से बाहर है। कांग्रेस मिस्टर कमलनाथ की क़यादत में इस बार इंतखाबी मैदान में सामने आई है, जबकि बीजेपी वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान की क़यादत में इस बार फिर से असेंबली इंतखाबात में पार्टी का परचम लहराने में किसी किस्म की कमी नहीं कर रही है। 1 साल पहले यहां मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों पर आक्रमण किया। पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है। 25 जुलाई को आम इंतखाबात होने हैं और क्रिकेट से सियासत में उतरने वाले इमरान खान भी वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिशमंद हैं। ताहम उनकी साबका बीवी नहीं चाहती कि वो इंतखाबात में जीत हासिल करें। रेहाम का कहना है कि अगर इमरान खान जीते तो यह पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि वह पाकिस्तान को इंतहा पसंदों के हाथों में दे देंगे। वाज़ह है कि अपनी नई किताब को लेकर रेहाम आजकल खबरों में है। रेहाम ने जो किताब लिखी है उसके इजरा से कबल ही किताब के कुछ हिस्से लीक हो गए हैं, जिससे पाकिस्तान की सियासत में हंगामा बर्पा हो गया है। किताब के लीक हुए हिस्सा में रेहाम ने अपने साबिक शौहर पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए एच न्यूज़ उर्दू। Hira Group presents amazing Ramzan offers. ₹100 off for 1 gram gold. $50% off on women's wear. 10% off on kids wear. Hurry! Visit your nearest Hira Mart, Hyderabad, Tirupati and Mumbai. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आज पहली मरतबा इफ्तार पार्टी का इनेकाद करेंगे। बहरहाल ट्रंप के मुस्लिम मुखालिफ तबसरों का हवाला देकर मुस्लिम तंजीमों ने इफ्तार पार्टी के बाइकाट का फैसला किया है। गुज़िश्ता साल ट्रंप ने कई दहाई से जारी सालाना इफ्तार पार्टी की रवायत को ख़त्म कर दिया था। 1990 की दहाई में बिल क्लिंटन ने इसकी गैर रस्मी शुरुआत की थी। हालांकि इसकी तस्वुराती जड़ें साल 1805 में थॉमसन जेफरसन से भी जुड़ी हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में व्हाइट हाउस ने यह तस्दीक की कि ट्रंप इस साल इस प्रोग्राम की मेज़बानी करेंगे। हालांकि मुस्लिम शहरी तंजीमों ने इसे लेकर हैरानी जाहिर की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने कहा, अलग अलग कम्युनिटी से करीब 30 से 40 लोग इसमें शामिल होंगे। कई मुस्लिम तंजीमों ने कहा कि वह ट्रंप की इफ्तार पार्टी के वक्त पर ही अलग से इफ्तार पार्टी का इनेकाद करेंगे। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंतखाबी तशहीर से ही मुसलमानों के खिलाफ बयान दिए थे। उन्होंने 2016 में कहा था कि वो मुसलमानों के अमेरिका में दाखिला पर रोक लगा देंगे।
ग्वाटेमाला में फ्यूगो नामी आतिशबाजी फटने से हलाकतों की तादाद 75 हो गई है, जबकि 192 अफराद लापता हैं। वाज़ह है कि इतवार को आतिशबाजी फटने से राख और धुएं के बादल फिजा में तकरीबन 10 किलोमीटर तक फैल गए थे, जिसके बाद माहिरीन ने कहा था कि मुस्तकबिल में मजीद लावा फटने के इम्कानात नहीं हैं। ताहम मंगल को दोबारा फटने वाले आतिशबाजी ने सबको हैरान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ग्वाटेमाला में आतिशबाजी फटने से मुतासिरा इलाका धूल और गंध से अट गया और हर तरफ तबाही का मंजर नजर आने लगा। हुक्काम ने बताया है कि ग्वाटेमाला में फ्यूगो आतिशबाजी के फटने के सबब कम अज़ कम 75 अफराद हिलाक जबकि 200 अफराद लापता हैं। एक नज़र डालते हैं आज के औकात सहर व इफ्तार पर। आज की खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए एच न्यूज़ उर्दू। अल्लाह हाफिज़।